फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज मैं आपको भारत में डेवलप किए जा रहे हाइपरलूप ट्रैक टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा। आईआईटी मद्रास ने भारत के पहले हाइपरलूप ट्रैक का सफल परीक्षण कर लिया है। भारत ने भविष्य की ओर एक और कदम बढ़ाया है। आईआईटी मद्रास ने देश के पहले हाइपरलूप ट्रैक का सफल परीक्षण कर ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई है। अब मुंबई और पुणे के बीच की दूरी मात्र 25 मिनट में की जा सकेगी। यह टेक्नोलॉजी भारत को वर्ल्ड मैप पर एक ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान दिलाएगी। आइए इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या खास है इसके बारे में जानते हैं। हाइपरलूप केवल एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि यह गतिशीलता में एक नई क्रांति है, नई टेक्नोलॉजी की नई क्रांति। इसे पहली बार एलन मस्क ने 2013 में प्रस्तुत किया था। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में एक पॉड कैप्सूल कम प्रेशर वाले ट्यूब के माध्यम से जेट जैसी गति से यात्रा करता है। इसकी गति 1200 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होती है। यह टेक्नोलॉजी हवाई जहाज की गति और ट्रेन की सुविधा का संयोजन है, दोनों का एक कोऑर्डिनेशन यू कैन से। इसमें मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? लो प्रेशर ट्यूब्स। यह ट्यूबें जो है लो प्रेशर ट्यूब्स सील्ड होती है और इसमें एयर का रेसिस्टेंस जो है मिनिमम होता है। इसी कारण से ट्रेन जो है काफी हाई स्पीड इसमें पकड़ती है। मैग्नेटिक लेविटेशन, मैगलेव पॉड चुंबकों पर यह ट्रेन तैरता है, जिससे कि फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। फ्रिक्शन लेस स्पीड इसको प्राप्त होता है और पॉड को सुचारू और कुशल गति प्रदान करता है। लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर्स इसमें लगे होते हैं, लाइनियर इलेक्ट्रिक मोटर्स, जो पॉड को सुचारू और कुशल गति प्रदान करता है। इसकी विशेषताएं क्या है? यह एक अभूतपूर्व गति और दक्षता हासिल करता है, यानी 1200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक की गति। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, यह ग्रीन टेक्नोलॉजी है, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और इसमें इमिशन लेवल 0 है, नहीं के बराबर है। आईआईटी मद्रास ने हाइपरलूप प्रोजेक्ट के लिए एक पूर्ण विकसित अनुसंधान और विकास ट्रैक स्थापित किया है। इसका उद्देश्य तकनीकी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और इनोवेशन में भारत को अग्रणी बनाना है। वर्तमान में जब आप मुंबई से पुणे की यात्रा सड़क मार्ग से करेंगे तो 3 से 4 घंटे लगती है। हाइपरलूप से केवल इसमें 25 मिनट में पहुंचा जा सकता है। मुंबई से पुणे की यात्रा मात्र 25 मिनट में। हाइपरलूप सिस्टम 0 इमिशन पर काम करता है। इमिशन लेवल इसमें 0 है और इसका उपयोग एनर्जी एफिशिएंट और एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन के रूप में किया जाएगा। आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित ट्रैक ने महत्वपूर्ण परीक्षण सफलता हासिल कर ली है। भारत सरकार और प्राइवेट सेक्टर इस परियोजना को बढ़ावा देने के लिए सहयोग कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी के आने पर बड़ी दूरी को काफी कम समय में तय कर आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में तेजी लाया जा सकता है। कम कार्बन उत्सर्जन और पारंपरिक ईंधन का उपयोग कर इसमें निर्भरता जो है, फ्यूल पर निर्भरता काफी खत्म हो जाती है और इससे इनोवेटिव बनाती है। इससे नई नौकरियों का सृजन होगा। भारत को हाइपरलूप प्रोजेक्ट्स के लिए एक वर्ल्ड लेवल का केंद्र बनाया जा सकता है और इसी की ये संभावना है कि इसे वर्ल्ड लेवल का केंद्र बनाया जाए। हाइपरलूप का विस्तार अब प्रमुख भारतीय शहरों तक होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को लाया जा सकता है, उसका उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से देखते हैं कि भारत का हाइपरलूप जो है ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है। आईआईटी मद्रास का यह प्रयास न केवल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का एक उदाहरण है, बल्कि यह भारत को वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन मैप पर अग्रणी बना रहा है। हाइपरलूप प्रणाली न केवल समय बचाएगी, बल्कि पर्यावरण को भी कंजर्व करेगी, जिससे भविष्य की परिवहन प्रणाली के रूप में इसे स्थापित किया जा सकेगा। अब हम भारत के इस हाइपरलूप सिस्टम को जापान के इनोवेटिव ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से हम कंपेयर कर सकते हैं। भारत का हाइपरलूप सिस्टम जापान के ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है
उसमें दोनों में काफी आधुनिकता है और ये अद्वितीय तकनीकी का उदाहरण है। इन दोनों प्रणालियों में कुछ समानताएं हैं और कुछ अलग अलग विशेषताएं भी हैं। जैसे भारत का जो हाइपरलूप सिस्टम अगर आता है तो यह 1200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक की गति प्राप्त करेगा, जबकि जापान का शिनकानसेन और मैकलेव ट्रेन सिस्टम जो है इसमें मैकलेव 603 किलोमीटर प्रति घंटा और जो शिनकानसेन जो बुलेट ट्रेन है वो 320 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड प्राप्त करता है। यह सिस्टम जो है भारत का हाइपरलूप सिस्टम लो प्रेशर ट्यूब और मैग्नेटिक की लेविटेशन पर आधारित पॉड पर काम करता है। पॉड जो है एक मैग्नेटिक पॉड है जिसकी ट्रेन इसके बीच में तैरती है और इसमें फ्रिक्शन लेस बनाती है और काफी हाई स्पीड इसमें पाया जा सकता है। जबकि जापान का शिनकानसेन और मैगलेव एक उन्नत ट्रेन प्रणाली है और सुपर कंडक्टिव मैगलेव जो है इसे काफी इनोवेटिव बनाती है। भारत का हाइपरलूप जो है इसमें कम ऊर्जा और जीरो इमिशन है। ऊर्जा की खपत काफी कम है और इमिशन जीरो है, जबकि जापान का शिनकानसेन और मैगलेव ऊर्जा कुशल है लेकिन हाइपरलूप से अधिक इसमें ईंधन का खपत होता है, यानी एनर्जी इसमें ज्यादा खपत होता है। और भारत का हाइपरलूप जो है पूरी तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली है, कंप्लीटली ग्रीन प्रोजेक्ट है। और जापान का शिनकानसेन और मैगलेव जो है यह एनवायरमेंट फ्रेंडली तो है लेकिन इसमें थोड़ी सी ऊर्जा की खपत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी जापान ने 1964 में ही इस टेक्नोलॉजी को लाकर पूरी दुनिया में एक अपना स्थान बनाया है। भारत में अगर ये आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये काफी दूर है। इस तरह से जापान की शिनकानसेन ट्रेन जो 1934 में आई थी वह भूकंप रोधी टेक्नोलॉजी पर आधारित है और यात्रियों को इसमें काफी आराम महसूस होता है, काफी आरामदायक अनुभव के लिए यह प्रसिद्ध है। मैगलेव यानी चुंबकीय उन्नयन ट्रेन, जापान में मैगलेव टेक्नोलॉजी में जो यूज किया गया है इस टेक्नोलॉजी को, यह एक उन्नत भूमिका निभाई है जो चुंबकीय शक्ति का उपयोग कर ट्रेन को ट्रैक से ऊपर उठाकर और फ्रिक्शन लेस बनाती है और हाई स्पीड प्राप्त करती है। तो इस तरह से अगर भारत में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी आती है तो यह भविष्य के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का प्रतिनिधित्व करेगी, जिसमें गति और पर्यावरण के क्षेत्र के लिए ये अद्भुत संगम है, अद्भुत ये उदाहरण प्रस्तुत करेगा। शिनकानसेन और मैगलेव यह प्रणाली विश्वसनीय है, काफी सुरक्षित है और इनोवेशन में यह अग्रणी है। पूरी दुनिया के लिए यह प्रेरणा स्रोत है। तो इस तरह से हाइपरलूप एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है जो भारत को परिवहन के क्षेत्र में भविष्य की दिशा में ले जा रहा है। यह पर्यावरण के अनुकूल और कम लागत में लंबी दूरी तय करने का समाधान पेश करता है। जापान ने पहले ही अपनी हाई स्पीड ट्रेन और मैगलेव टेक्नोलॉजी से ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है। दोनों प्रणालियां अपनी अपनी जगह पर अद्वितीय हैं और एक दूसरे से प्रेरणा लेते हुए मानवता के लिए बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का समाधान प्रस्तुत करती है। जापान ने तो बहुत पहले ही इसे हासिल कर लिया था, अब भारत की बारी है और भारत देखते हैं इसे कब इस प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकली उपयोग में लाता है और कब हम इससे लाभ प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।